हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द माइंड मोटिवेशन में। और इस वर्कशॉप में आज हम एक ज़रूरी और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड और इन लॉज के साथ डील करना, उन्हें पहचानना और अपने लिए एक सुरक्षित शांत रास्ता बनाना। ये सेशन जजमेंट के लिए नहीं, बल्कि समझने और स्ट्रेंथ देने के लिए है। सो प्लीज अपने आप को इस स्पेस में कंफर्टेबल फील कराएं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि कुछ ठीक नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ, आप अकेली नहीं हैं। बहुत सी बहुएं इसी तरह के पैटर्न्स को फेस करती हैं, लेकिन उन्हें नाम नहीं दे पाती। ये वर्कशॉप उन्हीं के लिए है जो अपनी सिचुएशन को समझना चाहती हैं, अपने आप को डाउट करना बंद करना चाहती हैं और अपने लिए क्लैरिटी चाहती हैं। आज का सेशन 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है पहचानिए, जहां हम समझेंगे कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कैसा दिखता है, क्या रेड फ्लैग्स होते हैं। दूसरा हिस्सा संभालिए, जहां हम प्रैक्टिकल टूल्स सीखेंगे, जैसे बाउंड्रीज बनाना और स्क्रिप्ट्स यूज करना। और तीसरा हिस्सा है आगे बढ़िए, जहां हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपने राइट्स और हीलिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम पार्ट 1 शुरू करते हैं, पहचानिए। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को नाम नहीं देते, उसे समझना मुश्किल होता है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज कैसा दिखता है, क्या पैटर्न्स होते हैं और आपके गट फीलिंग्स क्या कह रहे हैं। तो नार्सिसिस्टिक अब्यूज असल में क्या होता है? सिंपल भाषा में, जब कोई इंसान या पूरा फैमिली सिस्टम बार बार आपकी फीलिंग्स को, आपकी रियलिटी को छोटा दिखाता है ताकि कंट्रोल उनके पास रहे। ये 3 तरह से दिखता है। पहला, कंट्रोल, आपके डिसीजंस, आपके पैसे या मूवमेंट पे कंट्रोल। दूसरा, डिवैल्यूएशन, आपको बार बार छोटा दिखाना, दूसरों से कंपेयर करना। और तीसरा, डिनायल, जब कुछ आप बोलते हैं उसे बिल्कुल जुटला देना, जैसे वो कभी हुआ ही नहीं। ये तीनों पैटर्न्स साथ में मिलकर एक साइकिल बनाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक रेड फ्लैग्स जो हस्बैंड के बिहेवियर में दिख सकते हैं। लेफ्ट साइड में है बिहेवियर पैटर्न्स, जैसे आपकी फीलिंग्स को ओवर रिएक्शन कहना, आपके फोन या पैसों पे कंट्रोल रखना, कभी अपनी गलती ना मानना। राइट साइड में है कम्युनिकेशन पैटर्न्स, जैसे कि साइलेंट ट्रीटमेंट, पब्लिक में और प्राइवेट में अलग अलग बिहेवियर, और प्रॉमिसेस तोड़कर ब्लेम आप पर डाल देना। अगर आपको इनमें से कई पॉइंट्स अपने साथ रिलेट होते लगते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फीलिंग्स को सीरियसली लें। ये थोड़ा अलग होता है क्योंकि यहाँ पूरा फैमिली सिस्टम इन्वॉल्व होता है। घर के अंदर देखें, एक्सेसिव इंटरफेरेंस, कंपेयर करना, प्राइवेसी का ना होना, बाउंड्रीज को तोड़ना, और फिर फैमिली सिस्टम में हस्बैंड का हमेशा इन लॉज का साइड लेना, आपकी बात को एग्जैजरेटेड बताया जाना, और ट्रायंगुलेशन यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक बातें पहुंचाना और कंफ्यूजन क्रिएट करना। ये सब पैटर्न्स मिलके आपको अकेला और पावरलेस फील करवा सकते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे हम साइकिल ऑफ अब्यूज कहते हैं और ये 4 स्टेजेस में चलता है। पहला है टेंशन बिल्डिंग, जब घर में छोटी छोटी बातों पे तनाव बढ़ता है। फिर दूसरा होता है कि इंसिडेंट हो जाता है रिपीट, जब वो तनाव एकदम फट के गुस्सा, ताने देना या साइलेंट ट्रीटमेंट के रूप ले लेता है। तीसरा होता है रिकंसिलिएशन, जब माफी मांगी जाती है। और फिर चौथा फेज होता है कामनेस का,
हनीमून फेज जिसे हम कहते हैं, जब सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर से ये साइकिल रिपीट होती है इसके बाद। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको पहचानिए, क्योंकि जब तक आप इस पैटर्न को नेम नहीं देंगी, आप हर बार सोचेंगी कि शायद इस बार में ये सच में बदल जाएगा। अब बात करते हैं गैस लाइटिंग की। ये वर्ड आजकल बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। गैस लाइटिंग है जब कोई बार बार आपको ये बिलीव करवाने की कोशिश करे कि जो आपको याद है, जो आपने फील किया है, वो सच है ही नहीं। जैसे, मैंने ऐसे कहा ही नहीं, तुम बहुत सेंसिटिव हो, ये सब तुम्हारे दिमाग की बातें हैं। अगर आप ये लाइंस बार बार सुनती हैं तो ध्यान दीजिए, ये आपके मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक टैक्टिक है जो आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए ही यूज किया जाता है। चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आप मन ही मन जवाब दीजिए। ठीक है? हाँ या नहीं। क्या आप अपनी बात रखने से पहले सोचती हैं कि कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि आप हमेशा गलत ही होंगी? क्या आपको दोस्तों से मिलने में हिचकिचाहट होती है? और क्या आप अपने पैसों का हिसाब देने में डर महसूस करती हैं? और क्या आप खुद को बार बार जस्टिफाई करती रहती हैं? अगर इनमें से दो से ज्यादा सवालों के जवाब हाँ हैं, तो ये वर्कशॉप खास कर आपके लिए है, और ये बिल्कुल ठीक है। बहुत सी बहुएं मुझे ये चीजें बोलती हैं, कुछ तो गलत है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। ये फीलिंग भी एक सिग्नल है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अपने आप को ये फील करने के लिए कि कुछ सही नहीं है। मैं हमेशा सॉरी बोलती रहती हूँ। ये ओवर अपोलोजाइजिंग एक पैटर्न है जो दिखता है कि आप ऑलरेडी अपने आप को डाउट करने लगी हैं, और सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट में लगी हुई हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं। अब मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। नाम बदल दिया है, लेकिन ये कहानी बहुत ही रियल है। एक बहू शादी के 2 साल बाद तक ये सोचती रही कि शायद वो खुद से ही ज्यादा सेंसिटिव है। जब भी वो अपनी बात रखती थी, उसे ड्रामा क्वीन बोला जाता था। धीरे धीरे उसने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, अपनी जॉब के डिसीजंस लेने छोड़ दिए, और खुद पे डाउट करने लगी। लेकिन जब उसने अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू किया और एक ट्रस्टेड दोस्त से बात करने की स्टार्टिंग की, तब उसे लगा कि मैं पागल नहीं हूँ, ये सच में हो रहा है। और वहीं से उसकी फीलिंग्स की हीलिंग्स भी शुरू हो गई। यही जर्नी हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जिसे डार्वो कहते हैं, DARVO। इसका मतलब है डिनाई, अटैक और रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। जब आप किसी बिहेवियर के बारे में बात करती हैं, पहले वो डिनाई करेंगे, मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर अटैक करेंगे, तुम ही ओवर थिंक करती हो। और फिर विक्टिम और ऑफेंडर को रिवर्स कर देंगे, तुम्हारी वजह से मुझे कितना हर्ट हुआ। जैसे ही ये पैटर्न्स दिखे, समझ लीजिए कि ये एक जेन्युइन कन्वर्सेशन नहीं है, बल्कि एक टैक्टिक है जो ब्लेम आप पे शिफ्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। दो और पैटर्न्स हैं जो बहुत कॉमन है, साइलेंट ट्रीटमेंट और ट्रायंगुलेशन। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब दिन के दिन बात ना करना, इग्नोर करना, ताकि आप गिल्टी फील करें और पहले सॉरी बोल दें। ट्रायंगुलेशन मतलब किसी तीसरे इंसान को, यानी कि सास, ननद या भाई को बीच में लाकर आपकी बात को डिस्टॉर्ट कर दिया जाना। और स्मीयर कैंपेन मतलब फैमिली और दोस्तों के सामने आपकी इमेज को खराब करना, ताकि आपको सपोर्ट कम मिले और आप और अकेली फील करें। फाइनेंशियल कंट्रोल एक ऐसा पैटर्न है जो काफी बार ओवरलुक हो जाता है। ये दिख सकता है आपकी अपनी कमाई पे एक्सेस ना होना, बैंक अकाउंट या कार्ड्स तक पहुंचना होना, और या फिर छोटे छोटे खर्चे के लिए भी परमिशन मांगनी पड़नी, और या फिर सिर्फ पैसों की बात ही
नहीं करनी। ये कंट्रोल और इंडिपेंडेंस की बात है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ये सब आपको कैसे अफेक्ट करता है। एंजाइटी, कांस्टेंट अलर्टनेस की फीलिंग कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस में कमी, नींद और एपेटाइट में बदलाव, आइसोलेशन की फीलिंग और क्रॉनिक स्ट्रेस का फिजिकल हेल्थ पे असर। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, ये सब रिएक्शंस बिल्कुल नॉर्मल हैं। आप ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हैं। आप एक जेन्युइनली मुश्किल एनवायरनमेंट में रह रही हैं और ये फीलिंग्स कुछ गलत होने का सिग्नल है। आप में कोई कमी नहीं है। चलिए कुछ कॉमन मिथ्स को क्लियर करते हैं। पहला, शादी में तो एडजस्ट करना पड़ता है। रियलिटी ये है कि एडजस्टमेंट और एक तरफा कंट्रोल में बहुत फ़र्क है। दूसरा, बच्चों के लिए चुप रहना ज़रूरी है, लेकिन बच्चे हेल्दी बाउंड्रीज देखकर ही सीखते हैं। उन्हें कॉन्फ्लिक्ट से बचाना ज़रूरी है, सेक्रीफाइस से नहीं। तीसरा, डिवोर्स समाज में बदनामी है। आपकी सुरक्षा और मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है किसी समाज की सोच से। और चौथा, ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, बहुत सी बहुएं इसी चीज़ से गुजर रही हैं। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। संभालिए। अब जब हमने पैटर्न्स को पहचान लिया है, अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे अपने लिए बाउंड्रीज बनाएं और अपना सपोर्ट सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। चलिए बात करते हैं बाउंड्रीज की। बाउंड्री एक लाइन है जो आप खुद के लिए सेट करती हैं। ये बताती हैं कि आप क्या एक्सेप्ट करेंगी और क्या नहीं। ये दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए है। 3 तरह की बाउंड्रीज होती हैं। इमोशनल, जैसे मैं इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहती। टाइम या स्पेस बाउंड्री, जैसे मुझे कुछ अकेला टाइम चाहिए। और फाइनेंशियल बाउंड्री, जैसे ये मेरा डिसीजन है। प्रैक्टिस से ये आसान होता जाता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट्स दे देती हूँ, एक्चुअल लाइंस जो आप यूज कर सकती हैं जब वो चिल्लाएं। मैं आपसे तब बात करूंगी जब आप शांत तरीके से बात कर सकें। जब ताने मारे जाएं, मुझे ये कमेंट पसंद नहीं आया, प्लीज ऐसे बात ना करें। जब गिल्ट ट्रिप दिया जाए, मैं आपकी फीलिंग्स समझती हूँ लेकिन मेरा डिसीजन यही रहेगा। और जब डिसीजंस थोपा जाए आपके ऊपर, तो ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं खुद डिसाइड कर लूंगी। ये लाइंस कामली बिना गुस्सा किए बोलनी है और प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरल लगने लगेगा। एक और यूजफुल टेक्निक है ग्रे रॉक मेथड। जब कोई बार बार आपको रिएक्शन दिलवाने की कोशिश करे, तो ग्रे रॉक बनना मतलब है बोरिंग, फ्लैट, इमोशनललेस और रिस्पॉन्ड करना, ताकि उन्हें कोई रिएक्शन ना मिले। प्रैक्टिकली इसका मतलब है शॉर्ट न्यूट्रल जवाब देना, जैसे ओके या ठीक है। इमोशंस ना दिखाना, क्योंकि गुस्सा या रोना उनके लिए एक रिएक्शन है जो उन्हें और मोटिवेट करेगा। और पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करना, जितना कम एम्यूनिशन देंगे उतना कम कंट्रोल उनको मिलेगा। चलिए अब ये डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम दिखाता है कि एक हेल्दी सपोर्ट सिस्टम कैसा दिख सकता है। बीच में आप हैं और आपके अराउंड होने चाहिए एक ट्रस्टेड फैमिली मेंबर, क्लोज फ्रेंड्स, एक थेरेपिस्ट या काउंसलर, कोई सपोर्ट ग्रुप या कम्युनिटी, और अगर ज़रूरत हो तो लीगल एडवाइज़र, और एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। याद रखिए, एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए जिनसे आप बात कर सकें। अकेले सब कुछ हैंडल करने की कोशिश ना करें, ये जर्नी अकेले करने वाली नहीं है। अगर घर में बच्चे भी हैं तो उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट उनके सामने ना हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाना ज़रूरी नहीं है।
उन्हें रीअश्योर करते रहें कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। बच्चों को ये बार बार सुनना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जितनी स्टेबल और सुरक्षित रहेंगी, बच्चे उतना ही बेहतर महसूस करेंगे। इसलिए आपकी सुरक्षा उनकी सुरक्षा है। कभी कभी सबसे मुश्किल होता है जब अपनी फैमिली आपकी बात ना समझे, जब वो भी बोले एडजस्ट कर लो या सबके घर में ऐसा ही होता है। ये बहुत अकेला फीलिंग देता है। लेकिन याद रखिए, उन्हें ब्लेम करने के बजाय अपनी फीलिंग्स शेयर करें। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे सुने। और हर कोई तुरंत समझ नहीं पाएगा और ये ठीक है। ढूंढिए जो समझते हैं उन लोगों को। और कभी कभी एक न्यूट्रल काउंसलर या कोच फैमिली से बेहतर समझ पाता है। और सबसे ज़रूरी, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ये है तो बहुत छोटी बात, लेकिन ज़रूरी कदम है, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन। अपने साथ जो हो रहा है उसे डिस्क्रीट तरीके से लिख के रखिए आप। जैसे डेट, क्या हुआ था, कैसे फील हुआ था। ये आपको क्लैरिटी देगा। और अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो एक रिकॉर्ड भी बन जाता है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूँगी। एक प्राइवेट लॉग नोट्स आप या डायरी यूज़ करें। डेट, इवेंट और अपनी फीलिंग्स तीनों नोट करें। और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस या स्क्रीनशॉट्स को सेफ क्लाउड स्टोरेज में सेव करें। और किसी ट्रस्टेड दोस्त को भी पीरियोडिकली अपडेट करते रहें। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप करने से बचें। पहली कि वो चेंज हो जाएंगे, उन्हें चेंज करने की कोशिश में आप अपनी सारी एनर्जी लगाएंगे। ये गलत है, क्योंकि सच तो ये है कि आप किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी मिस्टेक कि हर बात का तुरंत ही जवाब देना, मतलब हर प्रोवोकेशन का आप रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता। सोचने का टाइम लेना भी एक वैलिड चॉइस है। और तीसरा, अकेले सब कुछ छुपा कर रखना, ये आइसोलेशन सिचुएशन को और मुश्किल बना देगा। इसलिए किसी ना किसी को ज़रूर इन्वॉल्व करें। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 3 में, जिसका नाम है आगे बढ़िए। अब जब हमें पैटर्न्स पहचान ही लिए हैं और कुछ कोपिंग टूल्स भी सीख लिए हैं, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म स्टेप्स की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपने राइट, सेफ्टी प्लानिंग और हीलिंग की तरफ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ का सोर्स है। पहला कदम, अगर आपका अपना बैंक अकाउंट नहीं है तो एक इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाएं जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास हो। दूसरा, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, सर्टिफिकेट्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स की कॉपीज इकट्ठा करें और सेफ जगह पे रखें। और तीसरा, कोई भी स्किल या इनकम सोर्स डेवलप करें। छोटी सी छोटी इनकम भी इंडिपेंडेंस की तरफ का एक बहुत बड़ा कदम है। अब थोड़ी जनरल जानकारी अपने राइट्स के बारे में भी बता दूं आपको, कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर आप प्रोटेक्शन, रेजिडेंस और मेंटेनेंस मांग सकते हैं। स्त्रीधन यानी अपना गहना और गिफ्ट्स पे आपका पूरा हक है। मेंटल और इमोशनल क्रुएलिटी भी लीगली क्रुएलिटी ही मानी जाती है, सिर्फ फिजिकल नहीं। और अगर आप अपने मैट्रिमोनियल घर में रहने का राइट रखती हैं जब तक कोर्ट कुछ और ना कहे। मैं ये ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ, ये जनरल अवेयरनेस के लिए है, कोई लीगल एडवाइस नहीं। अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए आप क्वालिफाइड फैमिली लॉयर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। बेसिक सेफ्टी प्लानिंग भी ज़रूरी है, चाहे अभी ज़रूरत ना भी लगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स रेडी रखें, 2-3 ट्रस्टेड लोगों के नंबर जिन्हें आप कभी भी कॉल कर सकें। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज, आईडी, सर्टिफिकेट्स और थोड़ा कैश किसी सेफ या ट्रस्टेड जगह पे रखें। और एक सेफ प्लेस पहले से ही सोच कर रखें। अगर कभी तुरंत निकलना पड़े तो कंफ्यूजन ना हो, पहले से पता हो कि एक बहुत ज़रूरी बात, खुद के प्रति कंपैशन रखना। जो भी हो रहा है या हुआ है उसके लिए खुद को ब्लेम ना करें। आप कोई गलती नहीं कर रही। आप एक मुश्किल सिचुएशन में अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। हीलिंग एक जर्नी है, एक दिन का काम नहीं है। तो रोज खुद से बोलना पड़ेगा कि मैं इसके लायक नहीं, मेरी फीलिंग्स वैलिड हैं।
मैं अपनी रफ्तार से आगे बढ़ूंगी और मदद मांगना हिम्मत होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हीलिंग सिर्फ इस सिचुएशन से निकलना नहीं है, बल्कि अपने अंदर भी ग्रोथ करना है। बहुत बार हम वही पैटर्न्स एक्सेप्ट करते हैं जो हमने बचपन में देखे या सीख लिए थे। चुप रहना ही सही है, अपनी ज़रूरत पीछे रखनी चाहिए। अपने इनर चाइल्ड को हील करना मतलब है अपने आप को ये परमिशन देना कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी फीलिंग्स वैलिड है। अगर आप इस जर्नी को और गहराई से एक्सप्लोर करना चाहती हैं, तो हमारा हील योर इनर चाइल्ड वर्कशॉप भी इसके लिए है। छोटे रोजाना प्रैक्टिसेस भी बहुत फर्क लाते हैं। रोज सिर्फ 5 मिनट खुद के लिए निकालिए। जर्नलिंग, ब्रीदिंग या बस चुप बैठकर अपने आप से कनेक्ट करें। अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करते रहें। मुझे ये फील करने का हक है। खुद को ये बार बार याद दिलाना। और वीकली एक सपोर्ट कॉल रखें, किसी दोस्त, फैमिली या कोच के साथ रेगुलर चेक इन। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। ये छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ा डिफरेंस बनाती हैं। चलिए रिकैप करते हैं, आज हमने क्या सीखा। पहला, पहचानिए पैटर्न्स, रेड फ्लैग्स और साइकिल को नाम दे दें। दूसरा, संभालिए बाउंड्रीज, स्क्रिप्ट्स और अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना। और तीसरा, आगे बढ़िए फाइनेंशियल सेफ्टी, अपने राइट्स की जानकारी और हीलिंग की तरफ कदम। एक छोटा कदम भी आगे का कदम है। आप अकेली नहीं हैं इस सफर में। इस वर्कशॉप को खत्म करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आपकी शांति, आपकी इज्जत और आपकी खुशी, ये सब नॉन नेगोशिएबल हैं। आपको अकेला नहीं चलना है। सपोर्ट लेना कमजोरी नहीं है, हिम्मत है। अगर आपको इस जर्नी में और मदद चाहिए तो द माइंड मोटिवेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम हमेशा आपके साथ हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं advocate satvinderkaur@gmail.com पर। और मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में या नए वर्कशॉप में। धन्यवाद।